अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ शहीज़ ज़काज़ी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज जो हम लोग प्रोग्राम करने वाले हैं वो प्रोग्राम क्या है। मुझे काफ़ी लोगों के कमेंट्स आए हैं कि भाई हमें प्रोग्राम कराओ आप कैलकुलेटर का। तो कैलकुलेटर एक सिंपल कैलकुलेटर होता है और एक होता है ऑपरेटर की यूज़ से कैलकुलेटर बनाना। जो हम लोग सिंपल कैलकुलेटर बनाते हैं वो तो हम लोग सिंपली उसको सी आउट के थ्रू जो स्पेसिफाई कर देते हैं कि आपने क्या काम करना है। लेकिन अगर हम लोग चाहते हैं कि नहीं, हम लोग ऑपरेटर स्पेसिफाई करें तब जाके कंसोल स्क्रीन के ऊपर ऑपरेटर स्पेसिफाई करें तब जाके वो मुझे कोई वैल्यू प्रिंट करके दे, तो उस तरह का कैलकुलेटर मैं किस तरह बनाऊंगा। तो इस तरह का कैलकुलेटर बनाने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। एक है तरीका इफ़ एल्स यूज़ करने का और दूसरा तरीका हमारे पास है स्विच केस यूज़ करने का। आज की वीडियो में जो हम लोग यूज़ करने वाले हैं वो इफ़ एल्स यूज़ करने वाले हैं और इंशाल्लाह जो अपकमिंग वीडियो होगी उसमें मैं स्विच केस के थ्रू भी प्रोग्राम करना सिखाऊंगा कि हम लोग कैलकुलेटर का प्रोग्राम स्विच केस से भी किस तरह कर सकते हैं। सो हैविंग सेड दैट, विल स्टार्ट द प्रोग्राम। अब मैं क्या करता हूँ, मैंने दो इनपुट्स लेनी है यूज़र से। तो यूज़र से मैंने दो इनपुट्स लेनी है और फिर उससे एक ऑपरेटर मांगना है कि भाई आप प्लस करना चाहते हो, आप माइनस करना चाहते हो, आप डिवाइड करना चाहते हो, या आपको रिमाइंडर चाहिए कि आपका रिमाइंडर कितना बच रहा है। तो उनके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे तीन इंटीजर्स डिक्लेयर कर देता हूँ। तीन इंटीजर्स मेरे क्या होने वाले हैं। हाँ, अगर मैं फ्लोट वैल्यूज़ चाहता हूँ, अगर मुझे डिवीजन चाहिए फ्लोट के अंदर, तो मैं फ्लोट डिक्लेयर कर देता हूँ। मैं फ्लोट डिक्लेयर करता हूँ क्या, ए कोमा बी और सम, उसको मैं एंड कर देता हूँ। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, एक करेक्टर भी डिक्लेयर करता हूँ। अब ये मेरा करेक्टर मैं क्यों डिक्लेयर कर रहा हूँ, करेक्टर मैं ऑपरेटर के लिए डिक्लेयर कर रहा हूँ। और क्योंकि ऑपरेटर जो है मेरे, क्योंकि सिंबल्स होते हैं और सिंबल्स हमेशा एज अ करेक्टर स्टोर होते हैं, तो मैं यहाँ पे करेक्टर डिक्लेयर कर दूंगा ऑपरेटर के नाम से। उसके बाद मैं प्रिंट कराता हूँ कि भाई सी आउट और एंटर वैल्यू 01। उसके बाद मैं एंड कर देता हूँ। उसके बाद क्या होगा, मेरा सी इन करूँगा मैं किसको, ए को। उसके बाद मैं यहाँ पे कर देता हूँ सी आउट किसको। अब मुझे बी की वैल्यू चाहिए तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि एंटर वैल्यू 02। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, सी इन कर देता हूँ बी को। उसके बाद मैं यहाँ पे एक एंडल भी लगा देता हूँ ताकि मेरे पास जो रिज़ल्ट है वो नेक्स्ट लाइन के अंदर प्रिंट हो। जो मेरे पास जो वैल्यू 2 मांग रहा है वो मेरे पास नेक्स्ट लाइन के ऊपर हमें प्रिंट होता हुआ नज़र आए। उसके बाद मैं सी इन करा देता हूँ बी को। उसके बाद मैं कहता हूँ कि आप मुझसे, मैं चाहता हूँ कि मेरा कंसोल स्क्रीन मुझसे आउटपुट भी पूछे कि आप कौन सा ऑपरेटर यूज़ करना चाहते हैं। आप जो दो वैल्यूज़ उनको प्लस करना चाहते हैं, माइनस करना चाहते हैं, डिवाइड करना चाहते हैं, मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, या आपको ए बी के ऊपर डिवाइड होने के बाद जो रिमाइंडर बचता है वो आपको चाहिए। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं सी आउट कराता हूँ स्टेटमेंट, और स्टेटमेंट मेरी क्या होगी, चूज़ द ऑपरेटर। उसके अंदर मैं लिख देता हूँ प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड और मॉड्यूलस। उसके बाद मैं सी इन करता हूँ। सी इन मैं क्या करता हूँ, सी इन मैं करता हूँ ऑपरेटर को। अब मेरी यहाँ तक तो है, मेरा पास इनपुट का काम हो गया कि इनपुट मेरा प्रोग्राम किस तरह लेगा। अब मैंने इसके ऊपर कंडीशंस अप्लाई करनी है कि कब मेरा प्रोग्राम एडिशन करेगा, कब मेरा प्रोग्राम मल्टीप्लिकेशन करेगा, कब सब्ट्रैक्शन करेगा, कब डिवीजन करेगा, या कब मुझे रिमाइंडर कैलकुलेट करके देगा। तो वो मैं किस तरह करूँगा, वो मैं करूँगा इफ़ एल्स के थ्रू। मैं कहता हूँ इफ़ लिखता हूँ, उसके अंदर मैं कंडीशन स्पेसिफाई कर देता हूँ, इफ़ ऑपरेटर इज़ इक्वल टू व्हाट, प्लस। अगर मेरा ऑपरेटर जो है मैं एंटर करता हूँ वो प्लस के बराबर है तो मेरा क्या कर दो, तो आप सी आउट कर दो किसको, सी आउट कर दो ए प्लस बी को। यहाँ पे लिख दो
सम इक्वल्स टू दिस। अब यहाँ तक मेरा पहली कंडीशन होगी कि अगर मैं प्लस लिखता हूँ तब मेरे पास क्या करेगा प्रोग्राम। अब मैं यहाँ पे दूसरी कंडीशन लिखता हूँ कि अगर मैं माइनस इनपुट करता हूँ तब क्या करेगा प्रोग्राम। अगर ऑपरेटर मेरा माइनस है तब मेरा प्रोग्राम क्या करेगा। तो उस केस में मेरा प्रोग्राम क्या करेगा, सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करेगा। सब्ट्रैक्शन किस तरह परफॉर्म करेगा, सी आउट में मैं लिख देता हूँ सब इक्वल्स टू, उसके बाद मैं करता हूँ ए माइनस बी। उसके बाद मेरी दूसरी जो कंडीशन है, जो दूसरी एल्स इफ है, वो मेरी यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। अब तीसरी है मेरे पास कि नहीं, मैं मल्टीप्लिकेशन करना चाहता हूँ। तो मैं मल्टीप्लिकेशन किस तरह करूँगा, मैं यहाँ पे एल्स इफ में लिख देता हूँ ऑपरेटर, अगर मेरा ऑपरेटर किसके बराबर है, अगर मेरा ऑपरेटर इक्वल टू है किसके, एस्टेरिक के, मतलब मल्टीप्लिकेशन के, तो फिर क्या करो, फिर सी आउट कराओ क्या, मल इक्वल्स टू व्हाट, मल इज इक्वल्स टू ए मल्टीप्लाई बाय बी। यहाँ पे मेरी मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी प्रोग्राम की। उसके बाद मैं एल्स इफ कराता हूँ क्या, अब मेरे पास डिवीजन रहती है और एक रहता है मेरे पास रिमाइंडर कैलकुलेटर। तो मैं क्या करता हूँ, पहले मैं यहाँ पे डिवीजन लिख देता हूँ। मैं क्या करूँगा, अगर ऑपरेटर जो है मेरा किसके पर इक्वल टू है, अगर मेरा ऑपरेटर जो है इक्वल्स टू है स्लैश के, तो क्या करो, तो सी आउट कराओ डिव इक्वल्स टू, यहाँ पे मेरी जो है ए डिवाइडेड बाय बी की वैल्यू को प्रिंट कर दो। उसके बाद अब मेरा आखिरी ऑपरेटर रहता है। आखिरी ऑपरेटर मेरा क्या है, आखिरी ऑपरेटर मेरा है रिमाइंडर कैलकुलेटर के लिए। तो क्या करता हूँ मैं यहाँ पे एल्स इफ कराता हूँ। एल्स इफ अगर मेरा जो ऑपरेटर है वो है क्या, अगर मेरा ऑपरेटर है मॉड्यूलस, तो फिर क्या प्रिंट कराओ, तो फिर उसके बाद प्रिंट कराओ सी आउट द, बल्कि यहाँ पे लिख देता हूँ रेम मतलब रिमाइंडर इज इक्वल्स टू व्हाट, ए मॉड बी। अब एल्स मेरी जो, अब मैं आखिरी स्टेटमेंट लिखूँगा। एल्स क्या है, एल्स सी आउट एरर। अगर मेरा ऑपरेटर जो है इन 5 ऑपरेटर्स के अलावा कोई होगा तो मेरे पास क्या होगा, एरर प्रिंट हो जाएगा। अब मैं इसको कंपाइल करके देखता हूँ कि क्या एग्जीक्यूट होता है प्रोग्राम की नहीं होता। यहाँ पे मैंने इक्वल्स टू का साइन नहीं डाला। अब जब मैं इस प्रोग्राम को अपने कंपाइल करवाऊँगा तो मेरे पास रिज़ल्ट क्या आता है, पहले तो मुझसे ये वैल्यूज़ मांगेगा। पहली वैल्यू मैं इसको प्रोवाइड कर देता हूँ अगर सपोज़ 6, और दूसरी प्रोवाइड कर देता हूँ क्या, 2। अब मुझे कह रहा है ऑपरेटर एंटर करो, तो ऑपरेटर अगर मैं डाल देता हूँ प्लस डालता हूँ, तो प्लस पे क्या करेगा, मुझे भी सम प्रोवाइड कर देगा, सम इक्वल्स टू 8। अब मैं चाहता हूँ कि मेरा थोड़ा सा प्रोग्राम अच्छा दिखे, मतलब स्पेसेस ज़्यादा हो जाएं, तो मैं क्या करूँगा उसमें, अब मैं यहाँ पे मैं एक स्पेस डाल देता हूँ, और उसके बाद मेरा सी इन ऑपरेटर है उसके नीचे भी मैं एक सी आउट करा के क्या करूँगा, एंडल कर दूँगा। अब जो मैं इसको कंपाइल करके रन करूँगा तो मेरे पास पहले वैल्यू मांग लेता है, तो 1 मैं इनपुट कर देता हूँ इसमें, सपोज़ 6, और दूसरा मैं करता हूँ
जो दूसरी मेरी इनपुट है वो 3 है। तो अब ये मुझसे ऑपरेटर मांग रहा है। ऑपरेटर मैं सपोज़ एंटर कर देता हूँ किसका, मैं इनपुट कर देता हूँ डिवीज़न का। तो डिवीज़न मेरे पास क्या आ गई, 2 आ गई। तो ये मेरा प्रोग्राम था आज किसका, कैलकुलेटर बनाने का। अब अगर आप लोगों ने अभी रिमाइंडर जो हमने लिया था, यहाँ पे रिमाइंडर के लिए हमने इंटीजर यूज़ करना होता है। तो अब इंटीजर यूज़ करने से हमारे पास रिमाइंडर तो आ जाता है, लेकिन जो हमारे पास डिवीज़न होती है वो पॉइंट्स में नहीं आती। अगर आप चाहते हैं कि आपका प्रोग्राम जो है डिवीज़न करे तो आपको फ्लॉट यूज़ करना होगा। मैंने यहाँ पे इंटीजर यूज़ किया हुआ है। इंटीजर मैंने क्यों यूज़ किया, ताकि मेरे पास रिमाइंडर जो है कैलकुलेट हो जाए। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका प्रोग्राम जो है रिमाइंडर को कैलकुलेट ना करे, तो आप क्या करेंगे, आप यूज़ कर लेंगे फ्लॉट को और रिमाइंडर वाली स्टेटमेंट यहाँ से ख़त्म कर देंगे। तो आपका जो है प्रोग्राम जो है आपकी डिवीज़न वाली वैल्यूज़ भी रन करेगा। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। आज की वीडियो में हम लोगों ने कैलकुलेटर बनाना सीखा है। और चपारी, अब इसका मैं जो कोड है, सोर्स कोड है, वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ताकि आप कॉपी अगर करना चाहिए, आप उससे हेल्प लेना चाहें तो आप हेल्प ले लें। और अपकमिंग वीडियो में मैं आप लोगों को जो यही कैलकुलेटर जो है स्विच केस के साथ भी बनाना सिखाऊंगा। सो दिस इज़ शहीद ज़काज़ी साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।